नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से सुन रहे और देख रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में सबसे पहले मैं आने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आप सभी के लिए एक रिक्रूटमेंट, एक नोटिफिकेशन, एक वैकेंसी आप कह सकते हो, इंडिया देश के अंदर आउट हो चुका है। ठीक है, जिसको लेकर मैं इस वीडियो में पूरा आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या कुछ उस वैकेंसी के लिए उस नोटिफिकेशन में आया है। एक एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में, तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा सारा कुछ। जितने भी लोग इंडिया देश से मुझे सुन रहे हैं, खासकर चाहे वो कर्नाटका से सुन रहे हैं, असम से सुन रहे हैं, वेस्ट बंगाल से सुन रहे हैं, त्रिपुरा से सुन रहे हैं, मेघालय से सुन रहे हैं, किसी भी जगह से, पूरे इंडिया देश में किसी भी जगह से सुन रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूँ, आपके लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप सभी के लिए एक जॉब, एक वैकेंसी इंडिया के लोगों के लिए आउट हो चुकी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसके अंदर आउट हुई है, जिसका नाम है NALCO, नलको। नलको इसको कहते हैं शॉर्ट में। ये नवरत्न कंपनी है और इस कंपनी ने एक रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आउट कर दिया है, जो कि है 277 वैकेंसियों पर। ठीक है भाई, ये कंपनी काम किस चीज़ पे करती है? अक्रॉस द ग्लोब, इसमें लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन डूइंग गुड, अच्छा करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। रिस्पॉन्सिबल को को कॉरपोरेट ट्रांसफॉर्मिंग, आप देख सकते हो, ये इनका जो है, ये कंपनी का ऑफिस है, आप देख सकते हो, इसी के अंदर ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो में डिस्कशन होगा। देखिए किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये सारे काम इस कंपनी में चल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इस कंपनी में एक वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट हुई है 2024 में। 277 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, सारी जॉब गवर्नमेंट होंगी। अब ये आप ये देख लीजिए कि आपको ये जो जॉब है वो कहाँ मिलेगी, इंडिया देश में मिलेगी। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सारा कुछ डिस्कस करूंगा। फॉर्म भरने से लेकर वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस डिस्कस करूंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म की फीस है या नहीं है, और सिलेक्शन कैसे होगा इस वैकेंसी पे, सारा कुछ डिस्कस होगा। ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं, वो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से सुनना सभी लोग, जितने भी इंडिया से सुन रहे हैं उनके लिए खास वीडियो है, तो एक एक चीज़ समझ लें यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये वेबसाइट है इस कंपनी की और इसी के अंदर रिक्रूटमेंट है। ये इंडिया में रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है, अभी बात आती है इसका लिंक, तो लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, चाहे वो वेबसाइट का हो या नोटिफिकेशन का हो, आप लोग लिंक देख सकते हो। अप्लाई कल से चालू हो रहा है, कल से अप्लाई करना चालू कर सकते हैं इस वैकेंसी पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, कॉरपोरेट प्रोफाइल इन्होंने बताई हुई है। ये जो कंपनी है, ये एक स्केड्यूल ए नवरत्न कंपनी है। ये 1981 से चल रही है। ये भुवनेश्वर में इनका ऑफिस रजिस्टर्ड हो रखा है, मतलब गवर्नमेंट के पास। और ये जो है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बॉक्साइट और एलुमिना और एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स है एक कंट्री में, पूरे इंडिया देश में। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड 51% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, मतलब कि इस कंपनी का 51% जो है ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। यानी इंडिया देश की गवर्नमेंट के पास इस कंपनी का ओनरशिप 50% से ज़्यादा है। इसी वजह से हम इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है भाई लोग, ये सारे पॉइंट रीड कर सकते हो, जिसको समझना हो इस कंपनी के बारे में। हम डायरेक्ट चल रहे हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए भाई, 21 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया, यानी आज से 10 दिन पीछे नोटिफिकेशन आया, जिसमें कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की। मतलब हम ग्रेजुएट्स लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, ट्रेनी इस पोस्ट पर, थ्रू गेट 23 के थ्रू। आपको पता हो गेट 23 का रिजल्ट, अगर आप लोगों का, अगर आप पास कर गए हो गेट 23 में, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। 23 वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गेट 23। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नलको जो है एक नवरत्न सेंट्रल PSU है, और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड, एक बड़ी इंटीग्रेटेड एल्यूमिना और एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्सेस है एशिया के लिए। और इसके मतलब इस कंपनी के जो है बड़े बड़े जो है एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स हैं एशिया में। एशिया मतलब इंडिया देश के अलावा जो और भी देश आते हैं एशिया में, ना कि सिर्फ इंडिया आ रहा है। और इज गोइंग फॉर फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन विद इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे दुनिया में। तो द कंपनी बीइंग अ प्रोमिनेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर द कंट्री ऑल्सो एंजॉय प्रीमियर
ट्रेडिंग हाउस स्टेटस इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड हैज़ वॉन मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मतलब बहुत सारे अवार्ड जीते हैं इस कंपनी ने इसी फील्ड के अंदर इस अच्छे काम करते हुए। तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको आप देख सकते हो, सब पढ़ सकते हो, कंपनी के बारे में सारा कुछ बताया। तो ये कह रहे हैं कि नल को आप देख रही है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कि ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कि यंग लोग हों और ग्रेजुएट हो, इंजीनियर्स को ढूंढ रहे हैं विद ब्रिलियंट एकेडमिक करियर, और वो लोग इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एज ग्रेजुएट इंजीनियर, आप लोगों को ट्रेनी के पोस्ट पर हम लेंगे। कैंडिडेट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी और केमिकल और केमिस्ट्री का हो सकता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड से ग्रेजुएट हो और आप लोगों को 127 वैकेंसी आपके लिए आई है, जिसमें से जनरल की 52, ईडब्ल्यूएस की 13, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 34, एससी एसटी और डिसेबल्ड समझ लेना, अपनी डिसेबल्ड वाले अपनी कैटेगरी समझ लें कि आपकी कौन सी डिसेबिलिटी वाली वैकेंसियाँ हैं। सेम इलेक्ट्रिकल की 100 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 20 है, मेटलर्जी और केमिकल वाले भी यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, सभी लोग अपनी वैकेंसी देखेंगे तो टोटल 277 लोगों की रिक्रूटमेंट है। इंजीनियर्स सारे रिक्रूट होंगे। एब्रीविएशन बता दूं, जनरल मतलब यूआर, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस और एससी मतलब अनुसूचित जाति। सभी लोग यहाँ पर अपने फुल फॉर्म्स देख सकते हैं जो भी इस नोटिस में दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन ये होगी, कैंडिडेट ने एक पूरे फुल टाइम का एक रेगुलर जो है डिग्री कर लिया हो, मतलब वो रेगुलर बेस पर अपना डिग्री करके आया हो इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन उसके 65% से ज़्यादा मार्क्स हो एग्रीगेट में, अगर वो रिजर्वेशन में नहीं आता। अगर वो SC ST डिसेबल्ड है तो 55% से ज़्यादा उसके पास जो है यहाँ पर उसकी इंजीनियरिंग में, बैचलर इंजीनियरिंग में मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट मतलब टोटल। ठीक है, टेकिंग एवरेज ऑफ द ऑल द सेमेस्टर। ठीक है, ऑल सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर मिला के बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि भाई हर सेमेस्टर में अलग अलग, नहीं, सारे मिला लो, उसके बाद इतना ऊपर आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है, तो ही आप लोग एलिजिबल हो। इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज कि आप लोगों को एक सेमेस्टर में किसी में ज़्यादा आ गए, किसी में कम आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल ओवर अगर आप लोग इससे ज़्यादा लाए हो तो आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से कराए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम टोटल मार्क्स जो आपके आए हैं वो, और टोटल मार्क्स में से जितने आए हैं वही लिए जाएंगे। ठीक है, मान के चलो आप लोग बैचलर डिग्री कर रहे थे इंजीनियरिंग में, कहीं 3 साल का हो रहा है, कहीं 4 साल का हो रहा है, तो आप लोग सारे सालों के मिला लो, जितनी भी सालें हुई हैं, जितनी भी 3 साल हुई, 4 साल हुई, जितनी भी साल लगी हो वहाँ पर एग्जाम के लिए, पूरे कोर्स के लिए, उन सारे सेमेस्टर को मिलाएं, उसमें टोटल में से जितने मार्क्स बन रहे हैं उसमें आप परसेंटेज निकालें। अगर इतना आ रहा है तो फॉर्म भर दें, नहीं तो नहीं भरें। इंजीनियरिंग से इंजीनियर से कह रहा हूँ, सिर्फ इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म डालेंगे। ठीक है, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, जितना आ रहा है उतना ही बताना है, याद रखना है इतना। ठीक है, केमिस्ट्री वालों के लिए इन्होंने कहा है कि अगर आप MSc केमिस्ट्री पास आउट होने चाहिए केमिस्ट्री वाले रिक्रूटमेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री वालों को आपका MSc ले रहे हैं और उसमें भी 65% से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं, ये भी इन्होंने ऑल ओवर रखे हैं, पूरे सारे मिला के रखे हैं। ठीक है, हाँ, इरिस्पेक्टिव अलग अलग सेमेस्टर का इनको नहीं चाहिए, टोटल मिला के लाए हो तो आप फॉर्म भर देना। 65 तो आप इतना अगर स्कोर कर लिया होगा तो ही फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये सब है। अब बात आती है जो लोग लास्ट साल में अपने इंजीनियरिंग में ऑल्सो अप्लाई, मतलब जो लोग अभी आखिरी साल में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उनका जो है कंसिडर ओनली इफ़, मान के चलो आपने जो है इसे, जो इसमें एग्जाम इस रिक्रूटमेंट के लिए बताया जा रहा है, या सेट एग्जाम जो आप बता रहे हो, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिफोर एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, जितने मार्क्स आपसे हम मांग रहे हैं टोटल में उतने आपके पास होने चाहिए, और आप अगर फाइनल ईयर में हो अपने इंजीनियरिंग में या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स में, तो आप लोग इतने मार्क्स ले आओ और अपनी क्वालिफिकेशन इंटरव्यू के समय तक अपना पास आउट कर लो डिग्री को, तभी फॉर्म भरना। लास्ट ईयर वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। जितनी भी क्वालिफिकेशन होंगी गवर्नमेंट रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जिसको भी गवर्नमेंट ने स्थापित किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज पढ़ा सकते हो, ये कोर्स पढ़ा सकते हो, ये इंस्टीट्यूट में ये वाले कोर्स पढ़ा सकते हो, और उन लोगों द्वारा अगर आपके कोर्सेज पास आउट हैं तभी आप लोग फॉर्म भरोगे। कहना साफ साफ यही है कि आप लोगों ने गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट ही सही, लेकिन आप लोगों ने रिकोगनाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट से अगर कोर्सेज पास आउट किए हैं तभी फॉर्म भरने हैं। ठीक है, वेयर एवर CGPA, जहाँ पर CGPA हो रहा है और आपको कहीं CGPA पे मिला है, मार्क्स में नहीं मिले नंबर, CGPA में दिए गए, तो उसको भी यूनिवर्सिटी ने फॉर्मूला दिया होगा, यूनिवर्सिटियों ने फॉर्मूले दे रखे अपने अपने, उसके हिसाब से अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख लोगे। क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गई, वैकेंसियाँ समझ आ गई होंगी इस रिक्रूटमेंट पे। कैंडिडेट विद फुल टाइम प्रिस्क्राइब डिग्री, पूरे टाइम की अगर उसने डिग्री करी है फॉर द डिसिप्लिन, इनमें से किसी में भी वही अप्लाई करेगा सिर्फ। मतलब कि जो पोस्टें आई हैं सिर्फ रेगुलर बेसिस वाले लोग ही फॉर्म भरेंगे, डिस्टेंस और ओपन लर्निंग वालों को फॉर्म नहीं भरना। एज इसमें 30 है, 30 से कम वाले फॉर्म भरेंगे। 2 अप्रैल 2024 में अगर आपकी 30 से कम एज हो तभी फॉर्म भरना, तब तक। ठीक है, इस दिन तक, इससे पहले में भी आपका है तो ठीक है।
हाँ, इस दिन के बाद अगर कोई देख रहा है एज तो वो नहीं मानेंगे, इसी दिन से एज कैलकुलेट होगी। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इन्होंने बोला है कि गेट पास आउट 23 वालों को लेंगे हम यहाँ पर इस वैकेंसी पर, और उसी के स्कोर पर हम इसमें आपको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू कर लेंगे और इंटरव्यू के बाद आपको वैकेंसी दे देंगे। ये इन्होंने साफ कहा है, बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट विद, वही सारी चीज़ें लिखी हैं। सेकेंडली द वैलिड गेट मार्क्स सिक्योर्ड इन, आपके अच्छे खासे मार्क्स होंगे अगर गेट 23 वालों के, तो वही लोग फॉर्म भरेंगे इसके अंदर। उस स्कोर के बेस पर इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई और उसके बाद ज्वाइनिंग। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है भाई, सभी लोग समझ आ रहा होगा, गेट 23 वालों को फॉर्म भरना है इसमें सिर्फ। अब इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाएंगे, जितनी वैकेंसी दी है 277 दी है, यानी करीब करीब 3000 के लगभग लोगों को इंटरव्यू में बुलाने वाले हैं। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ से देख सकते हो, वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। गेट में कौन कौन से पेपर होते हैं आपको भी पता है, गेट में मैकेनिकल का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, इन सब के पेपर अलग अलग होते हैं। आपने इनमें से कोई सा भी दिया हो उसकी वैकेंसी आप ले सकते हो। गेट 23 वालों को फॉर्म भरना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यानी गेट 23 वालों के लिए फॉर्म आया है। ठीक है, प्लस ग्रेजुएट या मास्टर पास आउट क्वालिफिकेशन हो, एज उनकी 30 से कम हो, और गेट 23 पास आउट हो, अच्छे खासे मार्क्स हो, और इंडिया के सिटीजन हो, तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है, गेट के स्कोर पर और पर्सनल इंटरव्यू के ब्याह पर ही होने वाला है। ठीक है, वेटेज आपको जानना है तो गेट के मार्क्स की 90% है और इंटरव्यू की सिर्फ 10% है। मतलब इंटरव्यू अच्छा नहीं भी गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपेंसेशन पैकेज में आपको बता दूं 40,000 से लेके 1,40,000 तक का आपको होगा। मतलब बेसिकली आपको शुरुआत में 40,000 रुपीज़ मिलेंगे, भले ही आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपको 40,000 रुपीज़ ये कंपनी आपको हर महीने दे देगी इस पोस्ट पर। ये इन्होंने साफ साफ कहा है। और आगे बढ़े हम, इसी के अंदर वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है भाई, अगर आपको असिस्टेंट में, आप मान के चलो आप लोगों को अगर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिला इसके अंदर, तो 60,000 से 1,80,000 के बीच में होगा। ठीक है, वन एडिशनल इंक्रीमेंट, ये इतना एक एक अलग से इंक्रीमेंट भी आपका होता रहेगा समय समय पे। मतलब इनिशियली आपको बता देता हूँ, मिनिमम 40,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलने हैं। प्लस इसके अलावा बेसिक पे के अलावा आप लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय को जो है एंटाइटल डियरनेस, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, घर के लिए किराया, मतलब HRA, मेडिकल फैसिलिटी खुद की और अपने परिवार वालों की, और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बोली हैं, ये सब चीज़ें भी कंपनी जो है आपको देगी। चलिए, मतलब कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें दे रही है आपको। देखिए, मतलब कंपनी जो है आप लोगों को यहाँ पर ना कि सिर्फ सैलरी जैसी चीज़ मिल रही है, बाकी सारे फायदे भी आप लोगों को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मतलब कहना यही है कि आपको सैलरी बेसिक पे के अलावा तो आप लोगों को महंगाई भत्ता हो गया, HRA हो गया, कैफेटेरिया अप्रोच हो गया, ये सारी चीज़ें भी फ़ायदे मिल रहे हैं। यानी आप मान सकते हो 50,000 रुपीज़ पर मंथ आप लोग अलावेंस और सारी चीज़ें मिलाकर इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, गेट 23 वाले पास आउट फॉर्म भरेंगे। प्लेसमेंट आप देख सकते हो, प्लेसमेंट कंपनी कहाँ करेगी, जो भी लोग सिलेक्ट होंगे वो 1 साल के लिए इस जॉब पर जाएंगे ट्रेनिंग के लिए एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी इंडिया देश में उसकी जहाँ जहाँ लोकेशन है वहाँ पे आपको भेज सकती है, कहीं पर भी, और वो आपको 1 साल के ट्रेनिंग पर भेजेगी इस जॉब पर। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग के समय पर आपको याद रखना है, यहाँ पर कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनी ऑफ द यूनिट, किसी भी यूनिट ऑफिस में भेजा जा सकता है। नल को इंडिया जो है इंडिया में भी भेज सकते हैं, एब्रोड दूसरे देशों में भी भेज सकते हैं, किसी सब्सिडरी में भेज सकते हैं, अपने ही जॉइंट वेंचर कर रहे हैं दूसरे कंपनियों के साथ तो उसमें भी भेज सकते हैं। मतलब इस कंपनी ने मान के चलो नल को नहीं, दूसरे कंपनियों के साथ टाई अप किया, वेंचर करे, है ना, और ये सब करे, मतलब कि आपको पता है ये कंपनी कंपनी आपस में वेंचर्स करती हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर वहाँ पर भी हुआ तो अपने जॉइंट वेंचर्स के वहाँ पर भी भेज सकते हैं, सब्सिडरीज में भी भेज सकते हैं, दूसरे देशों में भी आपको भेजा जा सकता है। जहाँ पर भी इनके नलकों के बिजनेस चल रहे हैं, अपने जहाँ पर भी सर्विस चला रहे हैं वहाँ पर आपको भेजा जा सकता है। द आफ्टर विल बी ट्रांसफरेबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को लगा इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करो, जहाँ मर्जी लगा, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में कंपनी को जहाँ ट्रांसफ़र आपको मारना हुआ कि यहाँ से यहाँ भेजना है, वहाँ से वहाँ, तो वो आपको भेजेगी। जहाँ भी उसका ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ भी काम चल रहा है, वो आपको भेज सकती है। ठीक है, तो मतलब कहना यही है कि यह ना कि सिर्फ इंडिया में पोस्टिंग होगी, आउटसाइड इंडिया भी आपकी इसमें पोस्टिंग है, अदर कंट्रीज़ भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। 40,000 पर मंथ सैलरी, इसके अलावा कुछ अलावेंस मिलाकर 50,000 पर मंथ, और गेट 23 वाले पास आउट कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उस फील्ड के लिए जिस फील्ड पे आपने एग्ज़ाम दिया है उसी के लिए। ठीक है, और बाकी तो आपकी क्वालिफिकेशन लगेगी। प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया कहाँ होगी। अब आगे बढ़ते हैं रिजर्वेशंस और रिलैक्सेशन।
जो भी लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से समझ लें कि SC ST 5 साल जोड़ लें, एक्स सर्विसमैन OBC वाले 3 साल जोड़ लें, डिसेबल्ड वाले 10 साल अपने अपर एज में जोड़ सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा भी है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे। तो मतलब साफ साफ यही हो गया ना भाई, पूरे इंडिया का वही आप मान लो, ऑल इंडिया में 10 साल डिसेबल्ड जोड़ लो, SC ST 5 साल, इस तरीके से अपने अपने एज में जोड़ लेना। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा। अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है कुछ, उसके बारे में आप यहाँ पे पॉइंट रीड कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैंडिडेट जो लोग OBC में नॉन क्रीमी लेयर से हैं वही लोगों को रिजर्वेशन होते हैं, क्रीमी लेयर वाले तो जनरल माने जाते हैं। ठीक है, जनरल से ही फॉर्म डालते हैं, मतलब ये कंडीशन है, मतलब उनका OBC नहीं बदल रहा है, वो उनका वही है, बट उनका जो है जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ NCL वालों को मिलते हैं। ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड मैं आपको बताता हूँ, जो भी लोग यहाँ सिलेक्ट होंगे जब वो ज्वाइनिंग लेंगे ना, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि वो 1 साल का अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर 1 साल यहाँ पर देंगे एक ट्रेनिंग के तौर पर। नहीं अगर दिया गया तो उनसे 4 लाख, 3 से 4 लाख फॉर ट्रेनिंग इम्पार्टमेंट अब्रॉड। और ठीक है, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 साल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1। ओहो ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने 1 साल ट्रेनिंग करी, उसके बाद आप लोगों को कम से कम मतलब ट्रेनिंग टाइम इंक्लूड करके इस कंपनी को अपने 4 साल देने होंगे जॉब के। और ये ज्वाइनिंग लेते समय ध्यान रखना भाई लोग, ये 277 वैकेंसी तो आपकी आ गई। जब ज़्यादा ही मजबूरी हो तभी इस साइड में जाना, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग के अलावा 3 साल और कैंडिडेट को मिनिमम इस कंपनी को अपने देने होंगे। यहाँ पर बीच में से वो छोड़ के नहीं जा सकता कंपनी को, 4 साल बाद उसकी मर्जी होगी वो यहाँ से जा सकता है। ये आपसे 3 से 4 लाख रुपए जो है इसमें जो है बॉन्ड अमाउंट लेंगे अगर आपने बीच में ही सर्विस छोड़ दिया। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान से देख लें। मेडिकली आप फिट हो, फॉर्म भर देना। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, सैलरी बता दिया, एज बता दिया, पोस्टिंग बता दी कहाँ होगी, और एग्रीमेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई बात बता दी। फीस 500 जनरल वालों से है, और वहीं अगर आप रिजर्वेशन में आते हो बाकी कैंडिडेट को जो है सिर्फ 100 रुपये भरने हैं। जो लोग डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंट में ही नलकों में ही काम करते हो तो सिर्फ 100 रुपये भर देना, बाकी जो सब लोग हैं वो 500 रुपये देंगे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। अब इसमें यह है फीस वापस नहीं होती है, फीस भरने के बाद वापस नहीं होगी। यहाँ पर इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, यहाँ पर फीस SC ST के लिए नहीं है, यानी उनको फीस चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कैसे आप लोग ऑनलाइन फीस भर सकते हो। अप्लाई कैसे करोगे वो यहाँ लिखा हुआ है, कैसे पेमेंट करोगे ये भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख सकते हो। फॉर्म इसमें कल चालू होगा। ठीक है, कल फॉर्म इसमें चालू हो जाएगा। पेमेंट कैसे होगी वो आप यहाँ से समझे। जनरल डिटेल्स आपके लिए लिखा है, ऑल इंडियन नेशनल्स एलिजिबल, मतलब पूरा इंडिया देश इसमें एलिजिबल है। गेट 23 प्लस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट है उस फील्ड में तो फॉर्म भर सकता है। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दूं, कल से फॉर्म चालू हो रहा है और 2 अप्रैल को फॉर्म क्लोज होगा। पूरा 1 मंथ का समय इन्होंने दिया है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कोई सिलेबस है नहीं, क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं है। उसके डायरेक्ट गेट 23 से उठाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ज्वाइनिंग दे देंगे। अब ज्वाइनिंग पूरे इंडिया में भेज सकते हैं या फिर बाहर भी कहीं भेजा जा सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यही आप इंडिया के लोगों के लिए थी ये वैकेंसी। हरियाणा से हो, कर्नाटका से हो, पूरे इंडिया से फॉर्म इस वैकेंसी को ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया वैकेंसियों की संख्या है 277 के लगभग ये वैकेंसी हैं, ऑलमोस्ट इतनी ही हैं। ये कन्फर्म्ड है वैकेंसी, आप यहाँ देख सकते हो सकता है ज्वाइनिंग तक ये वैकेंसियाँ आगे कम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा आप लोगों का। मैंने पूरा फाइल डिस्कस कर दिया है नोटिस का। कोई डाउट आपका हो कमेंट में बताना। इस जानकारी को पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।